फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ इंडियन पॉलिटी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम नहीं है जिसमें पॉलिटी मतलब आपसे पूछी ना जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 11वीं अनुसूची का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है, किससे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? ए ऑप्शन, ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से ये हमारी 11वीं अनुसूची संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शहरी क्षेत्रों के स्वशासन के संबंध में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हमारा आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, अगर हम अनुसूची 5 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के मतलब बारे में क्या है, अनुसूची 5 में बताया गया है। अगर हम 9वीं अनुसूची की अपनी बात करें तो इसमें क्या कहा गया? इसमें ये है हमारे भूमि सुधार एक्ट से संबंधित है। अगर हम सी ऑप्शन अपनी अनुसूची 11 की बात करें तो ये हमारे पंचायत राज अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, तो अनुसूची 11 हमारी क्या है? पंचायती राज से संबंधित है। और इसका आंसर, दूसरा का आंसर क्या होगा? तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मूल संविधान की बात करें तो जब हमारा मूल संविधान बना था उस समय हमारे पास 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें तो हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 21 क में। ठीक है, और ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार से में आता है, स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। ठीक है, और अनुच्छेद 19 क्या है? तो इसमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। और अनुच्छेद 24 क्या है? तो ये हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? तो शोषण विरुद्ध के अधिकार से संबंधित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा चौथा का ए ऑप्शन, अनुच्छेद 32। ठीक है, इसे संविधान की अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहते हैं, संविधान की आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 124 की हम बात करें तो ये हमारा किससे संबंधित है? तो ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद जो 24 है हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 124। ठीक है, अनुच्छेद 105 किससे संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है संसद के सदस्यों की मतलब की शक्तियों के बारे में इसमें बताया गया। संसद के सदस्य की शक्तियों के बारे में 105 अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 51 की हम बात करें तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 हमारे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद जो 51 है हमारी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। और नीति निर्देशक तत्व की हम बात करें तो ये हमारे आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज संगठन के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन। इसमें क्या है? पंचायती राज संगठन के बारे में क्या कहा गया है, बताया गया है। अनुच्छेद 29 की हम बात करें तो ये हमारे किससे संबंधित है? तो ये हमारे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है। किससे? शिक्षा और
शिक्षा और संस्कृति के अधिकार से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 29। और अनुच्छेद 42 की बात करें तो ये कैसे संबंधित है, तो ये मानव उचित दशाओं के प्रावधान से संबंधित है, मानव दशाओं के उचित प्रावधान से संबंधित है। और ये जो तीनों हमारे अनुच्छेद है ये हमारे बहुत ही क्या हैं, इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं और ये हमारे नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये 11। कितनी है, बी ऑप्शन 11 है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए ऑप्शन, अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। ठीक है, अनुच्छेद 213 की हम बात करें सी ऑप्शन, तो ये हमारा किससे संबंधित है, तो ये हमारा राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है। किससे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में। राज्यपाल के अध्यादेश ये किससे संबंधित है, राज्यपाल के अध्यादेश से संबंधित है। ठीक, और हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है वो हमारा है 123। ठीक है, ये अनुच्छेद कितना है, 123। ये जो है ये किससे संबंधित है, तो ये हमारे राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन कितना था, इसका आंसर क्या था, अनुच्छेद 148। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद के बैठकों के लिए गण पूर्ति के लिए कितने सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, तो हमारा होगा आंसर बी ऑप्शन 1/10। कितने, 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये हमारे किसके अंतर्गत आता है, तो विधिक अधिकार के अंतर्गत आता है। हमारे संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है, इसे समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया था, मतलब वो 42वें संशोधन के तहत इसे क्या कर दिया गया था, संपत्ति के अधिकार को मतलब समाप्त करके इसे एक विधिक अधिकार का रूप दे दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, तो हमारा आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन क्या था, ए ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही यह बताएगा कि कलकत्ता में क्या होगी, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी हमारे इस एक्ट के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसमें, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या होता, 1935 अधिनियम में की गई थी। इसका आंसर क्या होता, 1935 अधिनियम में संघीय न्यायालय की स्थापना की बात कही गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन स्थापित किया गया था, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था, तो किसमें किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में की गई थी। किसमें, और इसमें क्या किया गया था कि इसमें जो प्रांतों में द्वैध शासन थे उसे समाप्त कर दिया गया था और केंद्रों में द्वैध शासन को अपनाया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय किसके द्वारा बनाई गई थी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन,
1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। किसमें? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है। अगर हम फ्रेंड्स, अगर आपको मतलब ये, अगर आप इन अधिनियम के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। मैं इन जितने भी अधिनियम हैं आपको बहुत ही डिटेल से और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी इसे, जितने भी आपके अधिनियम हैं, क्योंकि इस अधिनियम से ही कई बार कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1919। क्या था? 1919। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कौन प्रेरित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो जब हमारा संविधान बना था तो भारत सरकार अधिनियम से हमने बहुत सी चीज़ें ली थी। इसमें क्या हुआ था? तो प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई थी। केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की भी बात इसमें कही गई थी 1935 में। तो हमने अपने संविधान में बहुत सी चीज़ें को 1935 के अधिनियम से लिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, कौन सा? चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ निम्न में से किसको दी गई? तो किसको दी गई है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, गवर्नर जनरल को दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा इसकी स्थापना का गठन किया गया था। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। ठीक है, चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो वो कौन थे? तो वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे हमारे 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी मैं, अगर आप चाहोगे तो इस और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके जीके के पॉलिटी से रिलेटेड मैं लेकर आपके सामने आऊँगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।